हाँ तो दोस्तों, हमने अब पहले क्या देखा, टेबल टेबल के 4 कॉलम है, उसका उपयोग क्या है, उसकी डेफिनेशन देखा हमने। और टेबल का जो अंदर का जो सर्वनाम विभक्ति है उसका चेंजेस कॉलम वाइज कैसे होता है वो देखा। अब हम देखेंगे एक एक कॉलम लेके हम एक एक कॉलम का उपयोग सेंटेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं सिंटैक्स के माध्यम से, वो अब हम देखेंगे। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव यानी पर्सनल केस ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, यानी कर्ता विभक्ति सर्वनाम का कॉलम जो है उसके माध्यम से सेंटेंस छोटे छोटे कैसे बनते हैं वो अब हम देखेंगे। बाद में ये ऑब्जेक्टिव और पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये 3 कॉलम के सेंटेंस बाद में हम देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम कर्ता विभक्ति सर्वनाम यानी नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन का उपयोग सेंटेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो हमने डेफिनेशन देखी थी नॉमिनेटिव पर्सनल कर्ता विभक्ति की। जो डेफिनेशन है वो क्या है थी, कोई व्यक्ति प्राणी खुद क्रिया करता है या अस्तित्व। यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई व्यक्ति कोई प्राणी क्रिया करता है, वो खुद क्रिया करता है, कोई एक वचन व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति करता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, या सी हो सकता है, या इट हो सकता है। इनमें से ये करता है, ये सर्वनाम कोई भी हो सकता है, आई यू ही शी इट, इनमें से कोई भी कर्ता हो सकता है। इसके माध्यम से क्रिया दर्शानी हमको वाक्य के अंदर और वाक्य बोलने के लिए वाक्य लिखने के अंदर। ओके, तो आपको सबसे पहले यह टेबल का उपयोग करने से पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपको पहले सिर्फ एक कॉलम के सेंटेंस बनाने हैं, एक एक करके, बाद में दूसरे बनाने हैं। पहले एक कॉलम के सेंटेंस बनाने हैं। और आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बनाने हैं और वाक्य लिखने हैं। दूसरा कोई टेंस, अभी आपको सिंपल इंग्लिश सीखने के लिए दूसरा कोई टेंस उपयोग नहीं करने, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बनाएंगे। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के पहले आपको कुछ रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए, वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं और कर्ता के तौर पे ही शी इट या कोई नाम होता है वाक्य के अंदर, तो यहाँ पे SES लगाना है आपको क्रियापद के अंतिम अक्षर पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए वाक्य के अंदर कर्ता यानी सब्जेक्ट ही सी इट या नाम है कोई भी एक है, तो आपको क्रियापद का अंतिम अक्षर देखना है। वो स्वर है तो स्वर यानी AEIOU, इनमें से कोई भी है तो आपको अंतिम अक्षर में क्या लगाना है, ES लगाना है। ओके, अगर अंतिम अक्षर AEIOU में से कोई भी है, स्वर है, तो आपको क्या लगाना है, क्रियापद के अंत में ES लगाना है। यानी यहाँ पे देखिए एग्जांपल में गिव का क्या हुआ, यहाँ पे अंतिम अक्षर E है तो हमने क्या किया, यहाँ पे S लगा दिया, गिव का गिव्स हो गया। ओके, वैसे ही क्रियापद का अंतिम अक्षर अगर व्यंजन है AEIOU के सिवाय कोई भी अक्षर है यानी व्यंजन है, तो उसको क्या लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ S लगाना है। तो यहाँ पे देखिए प्ले का अंतिम अक्षर Y है यानी व्यंजन है, तो व्यंजन है यानी यहाँ पे हमने क्या किया, S लगाया, यानी प्ले का क्या हुआ, प्लेस हुआ, और रन का क्या हुआ, रन्स। ओके, तो ये जो 2 रूल्स है वो आपको वाक्य बनाने से पहले आपको रट लेने हैं और सीख लेने हैं। ओके, और अब हम वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाने में हम 2 प्रकार के वाक्य बनाते हैं, एक क्रिया दर्शक और दूसरे होते हैं लायका दर्शक और या कोई, यहाँ पे लिखा है मैंने क्रिया दर्शक, लायका दर्शक या अस्तित्व दर्शक। क्रिया दर्शक तो आप जानते हैं, लेकिन अस्तित्व दर्शक, लायका दर्शक यानी अस्तित्व दर्शक यानी कोई व्यक्ति कोई जगह पे है, कोई सिटी में है, कोई भी चीज वस्तु, कोई व्यक्ति कोई जगह पे है, तो उसको हम अस्तित्व दर्शाते हैं, उसका अस्तित्व दर्शाते हैं, वो उसको अस्तित्व दर्शक बोलते हैं वो वाक्य को। और जब हम कोई व्यक्ति का कोई पोस्ट दर्शाते हैं, कोई उसकी लायकात दर्शाते हैं, तो उसको लायकात दर्शक बोलते हैं, वो सेंटेंस लायकात दर्शक बोलते हैं। ओके, तो वो आपको यहाँ पे ज्यादा समझ आएगी वाक्य के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स के माध्यम से हम पहला ये जो यहाँ पे लिखे है वो अस्तित्व दर्शक और लायकात दर्शक है, और ये जो सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया दर्शक है। तो पहले देख लीजिए अस्तित्व दर्शक और लायकात दर्शक सेंटेंस कैसे होते हैं। ये देखिए आई एम राहुल, तो सब्जेक्ट का क्या है, आई, और
वर्ब क्या है एम और राहुल क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, उसका अस्तित्व है, उसका नाम है, उसका नाम है अस्तित्व है, उसका नाम क्या है राहुल है। ओके, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है मैं राहुल हूँ, आई एम राहुल, उसका हिंदी मीनिंग होता है मैं राहुल हूँ और गुजराती मीनिंग होता है हूँ राहुल छू। ओके, तो दूसरा सेंटेंस सी इज इन लंदन, सी इज इन लंदन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है और वर्ब क्या है इज है और लंदन क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो हिंदी मीनिंग उसका मीनिंग होता है वो लंदन में है, वो लंदन में है। गुजराती मीनिंग होता है ते लंदन में छे। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, उसका अस्तित्व दर्शाता है। अस्तित्व क्या है, वो लंदन में है, अभी क्या है कहाँ पे है, वो लंदन में है, तो उसका अस्तित्व लंदन में है। ओके, तो ये अस्तित्व दर्शक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस यू आर टीचर, यू आर टीचर। ओके, तो यू सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब क्या है आर और टीचर क्या है उसका ऑब्जेक्ट। तो टीचर ये क्या है, ये लायकात दर्शाता है। तो यू आर टीचर का मीनिंग होता है आप शिक्षक है या अध्यापक है, हिंदी में मीनिंग होता है। और गुजराती का मीनिंग होता है उसका तमे शिक्षक छो। ओके, तो ये लायकात दर्शक हुआ। ओके, दूसरा सेंटेंस इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। इट क्या है सब्जेक्ट और इज क्या है वर्ब और डॉग क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये सिंटेक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और उसका हिंदी मीनिंग होता है वो कुत्ता है और गुजराती मीनिंग होता है ते कुतरो छे। ओके, वैसे ही दूसरा सेंटेंस ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, वो एक लड़का है। गुजराती मीनिंग होता है ते एक छोकरो छे। तो ये हुआ अस्तित्व दर्शक और लायकात दर्शक। यहाँ पे देखेंगे अब हम क्रिया दर्शक वाक्य कैसे बनते हैं। ही प्लेज फुटबॉल डेली, ही प्लेज फुटबॉल डेली। ही सब्जेक्ट, प्लेस क्या हुआ यहाँ पे देखिए एस यस का रूल्स अप्लाई किया है, प्लेस फुटबॉल डेली। जब हम रोज बरोज की बात करते हैं तो क्रियापद के अंत में एस यस रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो रोज क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है। ओके, यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ आप क्रिकेट भी ले सकते हैं, कोई भी गेम का नाम भी ले सकते हैं। ओके, तो वो रोज फुटबॉल खेलता है, आई ही प्लेज फुटबॉल डेली। तो गुजराती मीनिंग ते दररोज फुटबॉल रमे छे। ओके, सेम वे सी गिव्स एडवाइस, सी गिव्स एडवाइस। सी सब्जेक्ट, गिव्स उसका वर्ब है और एडवाइस क्या है उसका ऑब्जेक्ट। तो हिंदी मीनिंग होता है वो सलाह देती है और उसका गुजराती मीनिंग होता है ते सलाह आपे छे। सेम वे दूसरा सेंटेंस यू रीड बुक, यू क्या है सब्जेक्ट, रीड क्या है बुक और रीड क्या है उसका वर्ब और बुक क्या है उसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स के माध्यम से वैसे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे उसका मीनिंग होता है हिंदी में आप पुस्तक पढ़ते हैं, यानी रोज वो पुस्तक पढ़ता है, रोज पुस्तक पढ़ता है। गुजराती मीनिंग तमे चौपड़ी वांचो छो। सेम वे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, यानी आई सब्जेक्ट, गो वर्ब और स्कूल क्या है उसका ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं आई सब्जेक्ट, वर्ब गो और ऑब्जेक्ट स्कूल। ओके, तो उसका हिंदी मीनिंग मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वो रोज स्कूल जाता है यानी। और गुजराती मीनिंग होता है हूँ दररोज स्कूल जाऊँ छू, हूँ दररोज स्कूल जाऊँ छू। वैसे ही दूसरा सेंटेंस लास्ट में इट रन्स इनटू हाउस। तो इट क्या है सब्जेक्ट और रन्स क्या है वर्ब और हाउस क्या है ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स के माध्यम से वैसे बनते हैं। और उसका हिंदी मीनिंग होता है वो घर में दौड़ता है, वो घर में दौड़ता है। और उसका गुजराती मीनिंग ते घर में दौड़े छे। ओके, तो यहाँ पे देखा आपने ये छोटे छोटे सेंटेंस हमने कर्ता विभक्ति यानी नॉमिनेटिव पर्सनल केस ऑफ प्रोनाउन के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। तो ये कॉलम का उपयोग कब करना है देखेंगे। तो हमने डेफिनेशन देखी थी नॉमिनेटिव पर्सनल कर्ता विभक्ति की। जो डेफिनेशन है वो क्या है थी, कोई व्यक्ति प्राणी खुद क्रिया करता है या अस्तित्व लायकात दर्शाता है तब उसका उपयोग करता है। तो इस कॉलम का मुख्य हेतु क्या है, इस कॉलम का मुख्य हेतु ये है कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट क्रिया करता है कोई वाक्य के अंदर, यानी कोई वाक्य के अंदर वो क्रिया खुद करता है, वैसा दर्शाना है, हमको बोलना है, लिखना है, तो वो इस कॉलम का उपयोग करते हुए बनेंगे वो सेंटेंस। ओके, तो इस कॉलम का मुख्य हेतु क्या है, क्रिया दर्शक, यानी क्रिया दर्शाना है। कोई सब्जेक्ट को कौन हो सकता है,
आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही शी इट, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट खुद क्रिया दर्शाता है, कोई वाक्य बनाना है आपको, वैसा दर्शाना है, तो आपको ये कॉलम का उपयोग करना है और ये कॉलम का उपयोग करते हुए आपको वाक्य लिखना है और वाक्य बोलना है, वाक्य बनाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।